एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। उसके बाद क्यू के पापा इमोशनल होते हुए क्यू से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो तुम अपना नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। फिर ऐसे यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो अपने दोस्तों से मिलने आई होती है। फिर टीचा को नाम पूछती है कि ऐसे तुमने हमें मिलने के लिए क्यों बुलाया है। तो टीचा कहती है कि मैंने मिस्टर बेन को मना कर दिया है। ये सुन के वो दोनों से देखने लग जाते हैं। फिर नाम कहती है कि हाँ क्या बोल रही हो। फिर टीचर कल क्या क्या हुआ वो सारी बातें अपने दोस्तों को बता देती है। ये सुन के नाम कहती है कि ऐसे तुम्हें पता है ना, तुम मेरी जैसी हो। जब मैं हॉट लड़कों से मिलती हूँ मैं बिल्कुल पागल हो जाती हूँ। पर सच कहूँ तो मुझे वो सारे लड़के नहीं चाहिए होते हैं। अपनी पसंद का लड़का मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। एक ऐसा लड़का होना चाहिए जो हमें डेट भी करे और हमारी तारीफ भी करे। फिर जेस कहती है कि क्यों तुम्हारे लिए वही लड़का है। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या। फिर जेस कहती है कि क्यों, कुछ गलत कहा क्या। फिर नाम कहती है कि तुम क्या ये कह रही हो, तुम क्यों से प्यार नहीं करती। फिर टीचर कहती है कि अब चुप करो, नहीं तो तुम लोगों को ये नहीं मिलेगा। टीचर को इतने गुस्से में देख के नाम कहती है कि ओके काम डाउन। उसका तो टीचर के हाथ से वो ले लेती है। फिर वो उसे खोलकर देखती है और कहती है कि ये तो होटल का वाउचर है। फिर टीचर बोलती है कि मैंने क्यू का केस जीता, इस वजह से कंपनी काफ़ी फेमस हो गई, तो मिस्टर रॉस ने मुझे ये वाउचर गिफ्ट में दिया है। तो मैं अब रॉस से हार्वे की लीगल केयर टेकर हूँ। इस वजह से मैं किसी भी होटल में जाकर फ्री में रह सकती हूँ, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी, तुम लोग ही इसे रखो। ये देख के जेस नाम के हाथ से वो ले लेती है और कहती है कि तो फिर मैं जाऊँगी, मुझे दे दो, मैं पाई को अपने साथ ले जाऊँगी। ये कहते हुए बहुत खुश हो रही होती है। फिर नाम उसके हाथ से वो वाउचर ले लेती है और कहती है कि ये मुझे दे दे, तू तो पहले से इतनी अमीर है, तो फिर अपने पति से कह दे कि वो पैसे दे दे। ये सुन के जेस कहती है कि ऐसा कह रही है कि तेरे पास तो पैसे ही नहीं है नाम। फिर नाम कहती है कि मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही थी। तो जेस पूछती है कि तो किसके बारे में बात कर रही है तू। फिर नाम बोलती है कि मैं तो क्यू के बारे में बात कर रही थी। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या। फिर नाम टीचर को कहती है कि अरे यार तो उसे अपने साथ ले जाना, मुझे उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। अभी अभी उसके साथ कितना कुछ बुरा हुआ है, अभी अगर उसके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो उसे भी तो अच्छा लगेगा ना। एक काम कर, तू उसे ही ले जा। यह कहते हुए वो वाउचर वो टीचर को दे देती है। यह सुनकर टीचर सोचती है कि अब क्या करे। फिर जेस कहती है कि ले लो, शर्माओ मत, इससे तुझे भी पता चलेगा कि तेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है। फिर नाम कहती है कि अगर तुझ में उससे पूछने की हिम्मत नहीं है तो मैं पूछ लूँ क्या। यह कहते हुए वो टीचर के बैग से उसका फ़ोन निकाल लेती है। ये देख के टीचर कहती है कि ये क्या कर रही है तू। उसका जेस ना टीचर को पकड़ लेती है और टीचर नाम को रोकने लग जाती है कि मत कर, ऐसा मत कर, पर नाम तो सुनती नहीं है। वो क्यू को मैसेज कर देती है। फिर हम क्यू को देखते हैं। फिर क्यू उस मैसेज को चेक करता है और उसमें लिखा रहता है कि मेरा अगले हफ्ते दाबी में एक केस है, ये केस काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। इस मैसेज को पढ़ने के बाद क्यू सोच में पड़ जाता है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर और टीचर के दोस्तों को देखते हैं। उनको जब पता चलता है कि क्यू ने वो मैसेज पढ़ लिया है तो बहुत खुश हो जाते हैं और टीचर तो काफ़ी टेंशन में आ जाती है। फिर टीचर और टीचर के फ्रेंड्स क्यू के मैसेज का वेट करने लग जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के पापा को देखते हैं जो क्यू से कहते हैं कि क्यू तुमसे कोई मिलने आया है। ये सुन के क्यू देखने लग जाता है और ये कोई और नहीं क्यू के दोस्त ही होते हैं। फिर क्यू के दोस्त क्यू को देख के कहते हैं कि क्या हुआ, दुखी है क्या। फिर पॉन क्यू के पापा से कहता है कि अंकल आपको पता है कल उसने क्या किया। क्यू ने कल टीचर को उसके क्रश से मिलने के लिए जाने के लिए कहा था। फिर टीम कहता है कि हाँ, और हमें पता था कि ये काफ़ी उदास होगा, इसलिए हम इससे मिलने आ गए। देखो हम इसकी कितनी फिक्र करते हैं। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि अच्छी बात है, तुम लोग ना इसे थोड़ा समझाओ। ये सुन के क्यू के दोस्त कहते हैं कि हाँ अंकल हम समझ गए। उसका तो क्यू के पास जाते हैं। फिर वो क्यू को तंग करने लग जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। फिर नाम कहती है कि ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। फिर जेस कहती है कि रुको ना जरा, वो अभी टाइप कर रहा होगा। फिर टीचर दुखी मन से कहती है कि शायद उसे जाना ही नहीं होगा। फिर जेस कहती है कि पहले ही तुम कुछ भी मत सोचो, वो अपना शेड्यूल चेक कर रहा होगा, जरा रुको ना यार, तुम दोनों को किस बात की इतनी जल्दी है। फिर टीचर कहती है कि उसके पास कोई जॉब नहीं है। यह सुनकर जेस शॉक हो जाती है। फिर टीचर जैसे कहती है कि जेस तुम ये रख लो, तुम पाई के साथ चले जाना। फिर टीचर कहती है कि चलो चलते हैं, मूवी स्टार्ट होने वाली होगी।
यह कह के टीचर जा ही रही होती है, इसी बीच टीचर को क्यू का मैसेज आता है। टीचर के फ़ोन में जैसे ही मैसेज आता है, टीचर के चेहरे में तो अलग ही खुशी होती है। उसके बाद टीचर के फ्रेंड्स कहते हैं कि क्या हुआ, क्यू का मैसेज है। उसका वो लोग देखने लग जाते हैं और क्यू ने रिप्लाई किया होता है कि चलो चलते हैं। इसे पढ़ के तो टीचर और टीचर के दोस्त दोनों खुश हो जाते हैं। फिर ये सीन हैप्पी कट होता है। फिर हम टीचर और टीचर के दोस्तों को उसके घर पर देखते हैं। नाम टीचर के कपड़े देख के कहती है कि ये कितने बेकार कपड़े हैं, तुम्हारे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है क्या। उसके बाद नाम कुछ कपड़े टीचर के बैग में रख देती है। उसके बाद जेस कहती है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तुम इसे मत भूलना, ओके। ये देखो, ये सनक्रीम तुम अपने साथ ले जाना, क्यों तुम्हारे पीछे लगा सकता है और इसीलिए तुम इसे लेके जाना, समझी, भूलना मत, ओके। फिर टीचर कहती है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, इतना कुछ मत करो, नहीं तो क्यू को पता चल जाएगा कि हम वहाँ पे केस के लिए नहीं जा रहे। टीचर और टीचर के दोस्त इसी तरह मस्ती करते हुए टीचर की पैकिंग में हेल्प कर देते हैं। फिर ये सीन हैप्पी कट होता है। फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पे टीचर और क्यू अपना वेकेशन बनाने के लिए आए होते हैं। उस जगह को देख के क्यू तो वीडियोस बनाने लग जाता है और टीचर के साथ फोटोज भी खींचने लग जाता है और क्यू और की वीडियोस बनाने लग जाता है। फिर इसी तरह दोनों वीडियोस बनाते हुए ऐसे करते हुए वो लोग अपने रिसोर्ट तक पहुँच जाते हैं। और क्यू जब वहाँ का व्यू देखता है वो तो बहुत खुश हो जाता है और तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और वहाँ का फ़ोटो खींचने लग जाता है। फिर टीचर क्यू से पूछती है कि तुम क्या फ़ोटोज़ ले रहे हो, तो क्यू कहता है कि हाँ चलो तुम भी आओ ना, हम दोनों साथ में लेते हैं। ये कहते हुए वो टीचर के साथ फ़ोटो खींचने लग जाता है, पर टीचर उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं मत खींचो। पर क्यू तो क्यू है, क्यों सुनता नहीं है और वो फ़ोटो खींच देता है। और इसी तरह टीचर की ये गंदी सी फ़ोटो आ जाती है। ये देख के तो क्यू हंसने लग जाता है। फिर टीचर कहती है कि डिलीट करो उस फ़ोटो को, मैंने तुमसे कहा था ना मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है, डिलीट करो तुम उसे। यह सुन के क्यू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काफ़ी अच्छी दिखती हो। यह सुन के टीचर क्यू को देखती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम एक पागल हो, तुम सोशल मीडिया में ये फ़ोटोज़ मत डालना, ठीक है ना, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम दोनों ट्रिप पे है। यह सुन के क्यू कहता है कि क्या ट्रिप पर है। फिर टीचर अपनी बात को बदलते हुए कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों को लगेगा कि हम यहाँ पे काम करने के लिए नहीं, ट्रिप पर आए हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।